इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक स्कॉलर मिस्टर मर्शाइमर की 2001 में एक बुक आती है। टाइटल था ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। उनका कहना था कि जो यूएस के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं ये चाइना के पीसफुल राइज में सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं और इनको लगता है कि इस कोऑपरेशन से दे आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स। उन्होंने उस टाइम पर अपनी इस बुक में कहा कि ये यूएस की सबसे बड़ी भूल है। मर्शाइमर खुद यूएस से थे। उन्होंने कहा कि खतरा तुम्हें रशिया से नहीं है, प्रोजेक्ट कर रहे हो नेटो चाहिए रशिया के अगेंस्ट, खतरा तुम्हें चाइना से है और तुम खतरे को खुद बना रहे हो। तो मर्शाइमर ने अपनी इस बुक में द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में बताते हैं कि ऐसे में चाइना को समय रहते ऑफेंसिव रियलिज्म के थ्रू कमजोर कर दो, नहीं तो चाइना आगे जाके तुम्हारी हेजेमनी को रिप्लेस करेगा। यूएस मेकर्स, यूएस जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने कहा यार क्या बकवास बात कर रहे हो, चाइना का हमारे साथ रहना बेनिफिशियल है, हमारी इकोनॉमी को देखो कितना फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी को होगा इतना फायदा, और जो तुम्हारी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ है ना, उससे तुम इकोनॉमी को जो जो फायदे ले रहे हो, अगले 80 साल के आसपास में सब चीजें बदल जाएंगी। 2001 की बात है, आज हम 2023 में है, तो 22 साल तो हो गए और काफी कुछ बदल गया है और वो जो प्रेडिक्शन है वो सही साबित हुई। आज सबसे बड़ा जो चैलेंज है यूएस को, वो चाइना दे रहा है। चाइना ने जो एक्चुअली जो पीसफुल राइज किया है सो कॉल्ड, इसमें चाइना की खुद की चॉइस थी। आप कहेंगे चॉइस मतलब कैसे? एक्चुअली यूएस ने ऑफर किया कि देखो कोल्ड वॉर के दौरान, मैं 1973 की बात कर रहा हूं, कि देखो ऐसा तुम्हें ना मैन्युफैक्चरिंग बेस बना देंगे वर्ल्ड का, तुम साथ तो आओ हमारी लड़ाई है इस कम्युनिज्म से। तो यानी कि तुम कम्युनिस्ट, तुम्हारे पड़ोसी कम्युनिस्ट यूएसएसआर, तो अगर तुम हमारे साथ आ जाओ तो दाम बहुत मिलेगा। चाइना ने कहा करते हैं ये काम तो हम, क्योंकि खुद माओ जेडोंग के बाद डेन जियाओपिंग आए थे, तो माओ जेडोंग की और स्टालिन की बन नहीं रही थी, इश्यूज थे। और जो डेन जियाओपिंग आए थे नए लीडर माओ जेडोंग के बाद, वो चाहते थे कि भाई कब तक गरीबी में कम्युनिज्म को चलाएंगे, इससे अच्छी बात है अमीर बन जाए। यूएस को लगा कि जब इनके यहां पर मैन्युफैक्चरिंग बेस बनेगा, इकोनॉमी में मजबूती आएगी, तो लोग समृद्ध होंगे, और समृद्ध लोग की खास बात है कि वो अधिकार 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 की बात करते हैं। तो ऐसे में राजनीतिक बदलाव भी आ जाएगा। तो ऐसे में कोऑपरेशन की पॉलिसी ठीक है। मर्शाइमर कह रहे थे गलत कर रहे हो तुम, तो अब मर्शाइमर ने अपनी इस बुक में बताया भी क्या करना चाहिए। मर्शाइमर ने कहा देखो दो तरीके तो डायरेक्ट वाले हैं, एक है वॉर। तो कुछ पॉलिसी मेकर्स ने कहा क्या बकवास बात कर रहे हैं आदमी, वॉर पे चले जाएं, अभी कोई दुश्मनी नहीं कुछ नहीं, वॉर पे चले जाएं। तो और वॉर में इतने कॉस्ट भी है। तो हालांकि मर्शाइमर ने खुद कहा कि भाई हैवी कॉस्ट इन्वॉल्व है वॉर। मैं कह रहा हूं कि वॉर पे जाया जाता है, लेकिन तुम जा नहीं सकते, कारण भी तो चाहिए, बड़े कारण, और प्लस इतना एक्सपेंडिचर। दूसरा उन्होंने कहा एक तरीका होता है ब्लैकमेलिंग, ब्लैकमेलिंग भी तुम नहीं कर सकते, मींस यूएस नहीं कर सकता चाइना को ब्लैकमेल। मैं 2001 की बात कर रहा हूं। कारण आप कहोगे सर ब्लैकमेल तो कर सकता है, सर यूएस से मजबूत सुपर पावर, और सर चाइना कहां था 2001 में, कुछ भी नहीं है, ब्लैकमेल तो कर ही सकता है। आप कमजोर को भी ब्लैकमेल नहीं कर सकते अगर कमजोर की आपको जरूरत है, और वो जरूरत कहां से जुड़ी हुई थी, मैन्युफैक्चरिंग से। यानी कि यूएस की कंपनीज को पैसा कमाना है तो चीप मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना में आना है। तो चाइना की चाल इतनी सटीक थी कि अगर अपना राइज करना है तो अपने आप को दूसरे के काम का बनाना है। आपको क्या लग रहा है वहां पे चीप लेबर के पहले से प्रेजेंट थी? नहीं, चाइनीज गवर्नमेंट की क्लियर कट स्ट्रेटेजी थी कि एक स्पेसिफिक स्किल सेट में ही ट्रेन करेंगे भीड़ की भीड़ को, और फिर पहुंचाएंगे इन फैक्ट्रीज में। चॉइस नहीं थी इन लोगों के पास, क्योंकि चॉइस इनके भविष्य की कौन ले चुका था, चाइनीज गवर्नमेंट ले चुकी थी। और यूएस को पता था ये काम चाइना में हो सकता है। कारण क्योंकि आपकी सारी की सारी चॉइस गवर्नमेंट के पास हो, ये कहां हो सकता है, ये डिक्टेटोरियल टेंडेंसी वाले देश में हो सकता है, लोकतंत्र में नहीं हो सकता, राइट। तो इसी वजह से चाइना ने कॉन्शियस चॉइस करी और इसके बाद चीप लेबर अवेल कराई, प्रोडक्शन इंक्रीज किया और फिर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। उस टाइम डेन जियाओपिंग ने कहा था हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम।
अपने स्ट्रेंथ को छुपाओ, शो ऑफ मत करो। अगर तुमने शो ऑफ में समय बिताया तो जो तुमसे जलते हैं और ज्यादा जलेंगे, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है, इस समय को इस्तेमाल ऐसे करो कि दूसरे जो तुम्हें स्ट्रांग बना सकते हैं इस टाइम पर, वो आगे जाके तुम पर डिपेंडेंट हो जाएं। और चाइना ने एग्जैक्टली वही किया। चाइना ने कहा कि भाई देखो, वेस्टर्न पावर्स तुम्हें क्या चाहिए, चीप मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ तुम्हें मार्केट भी तो चाहिए। एशिया की इतनी बड़ी मार्केट है, तो लोकेशन हमारी इतनी सटीक है, मतलब चाइना की इतनी सटीक है कि साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया की मार्केट में बेचिए अपना सामान। तो जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो कितनी कम हो गई तुम्हारी। तो कहा भाई वल्ला, बड़ा फायदे का सौदा है। तो ग्रेजुअली एक स्वीट डिपेंडेंस बना ली। ये स्वीट डिपेंडेंस इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि बड़ी प्यार से बनाई है, खुद वेस्ट ने बनवाई है। डिपेंडेंस ऑन चाइना, नाउ ग्लोबल सप्लाई चेन आर डिपेंडेंट ऑन चाइना, तभी तो कहा जाता है वर्ल्ड की फैक्ट्री। और यही साबित हुआ रोड टू पावर। आपने देखा कैसे कोविड क्राइसिस के दौरान हालत खराब हो गई थी बड़े बड़े सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस की, क्योंकि मेडिकल सप्लाई कहां से आएगी, चाइना से आएगी। लेकिन कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती। अब चाइना की अगर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट को हम देखें तो यहां पर ऑफिशियल डेटा कह रहा है स्टैटिस्टा का कि डिक्रीज हुआ है। चाइना के अब क्या क्या डिमेरिट हो रहे हैं, क्यों ये ग्रोथ रेट डाउन हो रही है। एक तो है एजिंग पॉपुलेशन। आप कहेंगे हाँ, एजिंग पॉपुलेशन से क्या ही हो रहा है। अरे एजिंग पॉपुलेशन ये है कि वो अपनी इंडस्ट्री को लेबर इंटेंसिव के तौर पर ही उन्होंने रखा, तो लेबर तो चाहिए ना। अब ये लेबर अगर ज़्यादा बूढ़ी हो गई तो क्या करेगा चाइना। तो चाइना हालांकि अभी एफर्ट मार रहा है हाई टेक्नोलॉजी पर। चाइना कह रहा है ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे कि इस बूढ़ी पॉपुलेशन की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा कह रहा है चाइना। लेकिन इस बूढ़ी पॉपुलेशन पर खर्चा तो होगा ना, वो कहाँ से लाओगे। और अब जो जॉबलेसनेस चाइना में हो रही है, जो वहाँ पर 22% का जंप आया है यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट में, उसको कैसे शॉर्ट टर्म में आप हैंडल करेंगे, दैट्स अ चैलेंज बिफोर चाइना। 41 मिलियन वर्कर्स का लॉस हुआ है चाइना को। तो यानी कि ये तो बिग नंबर है, 41 मिलियन, लाइक 4 करोड़ के आसपास वर्कर्स नहीं मिल पा रहे। तो एक तरीके से चाइना जाना जाता था कि वर्कर चाहिए, चाइना में आइए ना, सस्ते वर्कर आपको यहां मिल जाएंगे। उसी प्लस पॉइंट को चाइना अब खो रहा है। लेबर कॉस्ट बढ़ रही है चाइना में, क्योंकि भाई कम लोग और एज ज्यादा, तो भाई हाई कॉस्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही बांग्लादेश, वियतनाम और इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, है बिल्कुल। इसी वजह से हमने रेड कारपेट फैला दिया है, कहा है एप्पल को, फॉक्सकॉन को, सैमसंग को, अदर कंपनीज को कि पधारी हमारे देश। जो चाइना आपको देता हम देंगे ना, मैन्युफैक्चरिंग का आपको एटमॉस्फेयर देंगे, प्लस और क्या क्या भारत सरकार ने किया अभी मैं जाने वाला हूं, उस पर एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं। अब यूएस ने डोनाल्ड ट्रंप जी के समय में एक नजराना दुनिया को दिया था, व्हाई आई एम सेइंग दिस, ट्रेलर की तरह था, वो था यूएस चाइना ट्रेड वॉर। कई लोगों ने कहा क्या ही हुआ ट्रंप के ट्रेड वॉर से, ट्रेड तो चल ही रहा है ना। कई वॉर केवल पूरे गेम को अपने फेवर में करने के लिए शुरू ही नहीं किए जाते। पता होता है कि भाई डिपेंडेंस है, क्या ट्रंप को नहीं पता था, पता था। कई गेम इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जो गेम को देखने वाले हैं, जो बीच बीच में दोनों में से किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो भी जान जाएं कि क्या क्या हो सकता है नेगेटिव फ्यूचर में, जिससे कि जो कंपनीज हैं वो आगाह हो जाएं कि ट्रंप अगर ये कर सकते हैं तो आगे और क्या क्या हो सकता है। तो इंडिकेशन है मैनी के लिए, लोगों के लिए, सावधान हो जाइए, अपने बिजनेस में रिस्क को कम करिए और चाइना से बचिए। तो ऐसा ही कई सारी कंपनीज करने लग गई हैं। एप्पल एंड फॉक्सकॉन, उन्होंने इंडिया की तरफ देखा है फॉक्सकॉन ने, अब वो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। तो एक तरीके से ये तो 2 एग्जांपल है, ऐसी कितनी सारी कंपनीज हैं जिनका आप नाम भी नहीं जानते, क्योंकि वो बड़ी कंपनियों की प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, वो भी अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस शिफ्ट कर रही हैं। चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी से कितने सारी कंपनीज को नुकसान हुआ, उनका जो प्रोडक्शन था वो रुक गया। तो जाहिर सी बात है अब उनको लगता है अगर नेक्स्ट कुछ कोविड जैसा हो गया फिर क्या होगा, तो अल्टरनेटिव मार्केट को वो देख रहे हैं। चाइना में डोमेस्टिक डिमांड भी कमजोर हुई है, कारण अगर फैक्ट्रियां बंद होंगी तो जॉब कम होंगी कि नहीं। जब जॉब कम होंगी, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो मुझे बताइए, लोगों के पास पैसा कम हुआ है तो मुझे बताइए डिमांड भी कम होगी कि नहीं होगी, डिमांड कम होगी। तो ये एक बड़ा कारण है कि कितने सारे सेक्टर्स में अगर हम बात करें तो यहां पर डिमांड कम हुई है। अब ये इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। भाई देखिए, कई बार मतलब जिंदगी हर किसी को एक मौका जरूर देती है,
मुद्दा यह है कि आपने उसको पहचान कर अपना बेस्ट शॉट खेला है कि नहीं खेला है, राइट। चाइना को एक मौका मिला था, यूएसए को जरूरत थी कि कम्युनिज्म का जो खास दोस्त है उसको तोड़कर अपने पास ले आओ। चाइना ने कहा मौका है, क्या कम्युनिज्म रखते हैं, पॉलिटिक्स में कम्युनिज्म, इकोनॉमी में कैपिटलिज्म को गले लगा लेते हैं। लगाया, मौका ही तो था, पहचाना। तो ऐसे में हमें भी इस मौके को पहचानना होगा और जो मेक इन इंडिया है उस पर अपने आप को फर्दर पुश देना होगा। इंडिया के पास क्या क्या पॉजिटिव है, एक तो लो लेबर कॉस्ट, ये हमारा पॉजिटिव है, प्लस हम इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की PLI स्कीम, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हम दे रहे हैं। इसके थ्रू हम कई सारी कंपनीज को इस एरिया में ला रहे हैं। हमारा प्राइमरी फोकस इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर भी है, राइट। रिलैक्सेशन हम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेगुलेशंस को कम किया गया है, कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस किया गया है, जिससे कि हमें अल्टरनेटिव के तौर पर देखा जाए। लार्ज मार्केट है हमारे पास। ये कहा जाता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, वो रिप्रेजेंट करती है वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट्स को। और मुझे बताइए कि कोई भी कैपिटलिस्ट सिस्टम बिना मार्केट की रजा के चल सकता है क्या? नहीं। तो अगर भारत में डिमांड बनेगी खादी की, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो खादी बनानी पड़ेगी दुनिया को, लेवाइस को, रैंगलर को खादी बनानी पड़ेगी। मैं एक एनालॉजी दे रहा हूं जिससे कि आपको बताया जा सके कि मार्केट अपने आप में बहुत बड़ी पावर है इंडिया की, अनटैप्ड पोटेंशियल है। 2025 तक हम थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट होंगे और जो इंडिया की 40 टॉप सिटीज हैं वो करीब 1.5 ट्रिलियन US$ की अपॉर्चुनिटी रखेंगी 2030 तक। अगर इस समय में भी किसी कंपनी को यह लगा कि यार इंडिया नहीं है लोकेशन पैसा कमाने की, तो क्या ही कर रही है वो कंपनी इस फील्ड में, छोड़ दे, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि उनको सब पता है कि दे आर गोइंग टू फोकस ऑन इंडिया, राइट। तो मोर अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू कम एंड यू शुड होन योर स्किल्स टू एक्चुअली गेट बेस्ट आउट ऑफ इट। अगर मैं अर्बन रूरल एरियाज की बात करूं, मतलब अर्बन रूरल क्या हुआ, मतलब जहां पर अर्बन जैसी फैसिलिटीज आने लग गई हैं, कस्बे वगैरह, तो वहां पर भी 1.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की स्पेंडिंग अपॉर्चुनिटी है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां सोचकर बैठी हैं कि इस वजह से वो ऐसे प्रोडक्ट्स वहां पर बनाएंगी। तो यहां पर प्लस पॉइंट क्या क्या रहा इंडिया के लिए? डिजिटल कनेक्टिविटी एक बहुत सटीक हमारा एडवांटेज रहा, आसानी से अब खरीदारी हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेजर पुश चल ही रहा है, तो यानी कि सामान जहां पर बनेगा दूसरी जगह ले जाना आसान होगा। हाउस होल्ड इनकम बढ़ी है और इंक्रीज हुआ है कंज्यूमर स्पेंडिंग, लोग खर्चा करने लग गए हैं, और खर्चा जहां पर करने लगेंगे तो वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज वहां पर इन्वेस्ट करेंगी, जॉब क्रिएट होंगी। गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स को डिक्रीज किया, पिछले 30 सालों में एक पहला बड़ा कदम माना गया। इससे होगा क्या? आप कहोगे सर ये तो बिक गई है सरकार, कॉर्पोरेट का टैक्स कम कर रही है। देखिए मैंने कहा मौका, कारण अब आसियान देशों की बात करें, जो चाइना से अब कंपनी शिफ्ट करना चाहती हैं, अगर वो वियतनाम को चुनने लग गई, थाईलैंड और इंडोनेशिया को चुनने लग गई, क्यों चुनेंगी? वो कहेंगे यार यहाँ तो ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ है, टैक्स हमारे लिए लिबरल है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म कम है। तो अगर आपको मार्केट का एक बड़ा प्लेयर बनना है तो आपको मार्केट के हिसाब से चलना होगा। वहाँ पर अगर टैक्स रेट लिबरल है तो हमें भी टैक्स रेट कम करने पड़ेंगे, है कि नहीं? इंडिया लार्जर मार्केट है, इनके कंपेरिजन में सबसे बड़ी बात यह है कि जितने देश हैं, मतलब ऐसे तो 6, 7, 8 देश हम जो है अपने अंदर संभालेंगे इंडिया के अंदर, तो इंडिया जो है एक बड़ी मार्केट है, ये हमारी एडवांटेज है। हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए मेक इन इंडिया तो चला ही रहे हैं, प्लस एक प्लस पॉइंट है हमारा कि हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसमें एक बड़ा पार्ट MSME सेक्टर का है, और ये MSME सेक्टर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स को बना सकती है जिससे इन बड़ी कंपनीज के को एक लोकल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटर्स, छोटे कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएं। भारत सरकार ने PLI स्कीम ऑलरेडी स्टार्ट की है, लोकलाइजिंग करना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी को। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के हब हैं आयरन और बॉक्साइट, सोलर इंसुलेशन, कॉटन एटसेट्रा। हमें जिस पर काम करना है वो है प्रोडक्टिविटी को राइज करने पर। देखिए जीता तभी जाता है मैदान जब अपनी हकीकत भी पता हो। हकीकत ये है कि चाइना में जो प्रोडक्टिविटी, यानी कि जितना पैसा आपने लगाया, जितने लोग लगाए, तो उससे जो प्रोडक्शन आपने जितने वैल्यू का बनाया उसका 2/3 ही है हम, यानी कि चाइना का बेटर है। अब ये बेटर कैसे होगा भाई? बेटर होता है बेटर ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज पर से, बेटर मैन्युफैक्चरिंग SOPs टेक्नोलॉजीज से। तो ये 2 तरीके से आता है किसी भी देश में। पहला है कि आप किसी बड़ी कंपनी जिसने सालों से इन चीज़ों को, अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को इंप्रूव कर लिया, तो उससे टेक्नोलॉजी ले लो, उससे इन्वेस्टमेंट करा लो, या फिर टाइम के साथ खुद ग्रेजुअली करते चले जाओ। मुझे बताइए टाइम के साथ ग्रेजुअली ऐसे धक्के खाते हुए
चोट खाते हुए सीखने का समय है क्या? नहीं है। तो यानी कि हमें स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनानी होंगी टेक्नोलॉजी सेक्टर में। तो भारत सरकार इसी वजह से पुश कर रही है कि भाई टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, इससे कोलैबोरेशन करो, जिससे जो बेस्ट स्किल्स हैं प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने की, वो भारत में आ सके। यही मैं वर्ड यूज करा था, अलायंसेस, राइट, जैसे कि ऑपरेशंस इंडिया में बेटर हो सकें। फिर इसके बाद आता है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो भाई कैपिटल के बिना हो सकता है क्या? पैसा लगता है। पैसा कहाँ से आएगा? आप कहेंगे बैंक से आएगा ना सर। अरे कितनी पुरानी बात कर रहे हैं आप। बैंक के अलावा और भी तो जगह हैं, कैपिटल मार्केट है। प्लस हमें कोशिश करनी होगी कि इनोवेट करें। हाउ आर कॉर्पोरेट सेक्टर कैन एक्सेस द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसमें कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस ऐसे आ रहे हैं कि सरकार के पास जो पब्लिक अकाउंट्स हैं, तो सरकार उनमें से कुछ परसेंटेज ऑफ मनी को मार्केट में इन्वेस्ट कर सके जहां पर ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा हो। तो इससे भी एक बेटर यू कैन से पुश मिल सकता है इंडिया को। अल्टीमेटली पैसा, जहां पर पैसा आसानी से मूव हो सकता है, वो देश तरक्की तेजी से करता है। कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि देखो, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को हमें और बढ़ाना होगा। ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि हम भी एक बड़े सप्लायर बन सकते हैं। बड़े सप्लायर बनेंगे ग्लोबल मार्केट के तो जॉब्स तो क्रिएट होंगी ही, प्लस जियोपॉलिटिकल स्टेटस भी इंप्रूव होगा। जैसे कि चाइना केवल एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी नहीं बना, एक मेजर पावर भी बना। हमें मैन्युफैक्चरर्स को साथ लाना होगा, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना होगा, सुपीरियर काइंड ऑफ नो हाउ डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे कि हम हाई रिटर्न्स दे सकें वर्ल्ड को ऑन अ पर्टिकुलर कैपिटल। तो मुझे लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग यहां पर क्लियर हुई होगी। आपका क्या मानना है? आप अपने व्यूज को यहां पर दे सकते हैं। यहां पर इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप, और त्यागी लाइव आपका कोड है। 16 और 11 से बैच स्टार्ट हो रहे हैं। यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और आपको कोई डाउट है, शशांक त्यागी फॉर यू, दैट्स माई टेलीग्राम चैनल। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए, जय हिंद।